जयतितेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदात्र हि दयति दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता स्वा त्वां विचिन्वते। नरसिंह आरती की अंतिम 3 पंक्तियां गीत गोविंद के श्री दशावतार स्तोत्र से उद्धृत की गई हैं। इसकी रचना भगवान के महान भक्त श्री जयदेव गोस्वामी द्वारा की गई है। नरसिंह नर प्लस सिंह मानव सिंह। पुराणों में भगवान नरसिंह को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, जो आधे मानव एवं आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका धड़ तो मानव का था लेकिन चेहरा व पंजे सिंह की तरह थे। तथा भगवान नरसिंह अपने भक्त प्रहलाद के लिए प्रकट हुए। भगवान नरसिंह विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। भगवान नरसिंह देव भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे आधे पुरुष और आधे सिंह रूप में पूजे जाते हैं। दैत्य हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने कई सदियों पहले यह अवतार लिया था। अपने ही भक्त पुत्र प्रहलाद की हत्या करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु को सर्वोच्च मानते थे। भगवान नरसिंह दैत्य हिरण्यकश्यप को नष्ट करने और अपने निर्दोष भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। उन्हें मुख्य रूप से महान रक्षक के रूप में जाना जाता है, जो विशेष रूप से आवश्यकता के समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस आरती के माध्यम से हम उन्हीं भगवान नरसिंह को नमन करते हैं और उनसे हमारी रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने प्रहलाद महाराज की रक्षा करी थी। नरसिंह आरती हिंदी में। मैं नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूँ, जो प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके नख दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पाषाण सदृश वक्षस्थल के ऊपर छेनी के समान हैं। नरसिंह भगवान यहाँ हैं और वहाँ भी हैं। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ वहाँ नरसिंह भगवान हैं। वे हृदय में हैं और बाहर भी हैं। मैं नरसिंह भगवान की शरण लेता हूँ, जो समस्त पदार्थों के स्रोत तथा परम आश्रय हैं। हे केशव, हे जगतपते, हे हरि, आपने नरसिंह का रूप धारण किया है, आपकी जय हो। जिस प्रकार कोई अपने नाखूनों से भ्रमर को आसानी से कुचल सकता है, उसी प्रकार भ्रमर सदृश दैत्य हिरण्यकशिपु का शरीर आपके सुंदर कर कमलों के नुकीले नाखूनों से चीर डाला गया है। नरसिंह देव की पौराणिक कथा। पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्ष बिना जल के वह स्थिर तप करता रहा। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना शस्त्र से मरूं। स्त्री पुरुष तथा किन्नर देवता मनुष्य तथा दैत्य ना आकाश में मरूं, ना धरती पर किसी के द्वारा ना मारा जा सकूं। और वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं को मार भगा दिया। स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता कुछ नहीं कर पा रहे थे। बेटा, तुझे
क्या अच्छा लगता है दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने एक दिन सहज ही अपने चारों पुत्रों में सबसे छोटे प्रहलाद से पूछा। इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना। बालक प्रहलाद का उत्तर स्पष्ट था। दैत्यराज जब तप कर रहे थे, देवताओं ने असुरों पर आक्रमण किया। असुर उस समय भाग गए थे। यदि देवर्षि ना छुड़ाते तो दैत्यराज की पत्नी कयाधु को इंद्र पकड़ कर ले जा रहे थे। देवर्षि ने कयाधु को अपने आश्रम में शरण दी। उस समय प्रहलाद गर्भ में थे। वहीं से देवर्षि के उपदेशों का उन पर प्रभाव पड़ चुका था। इसे आप लोग ठीक शिक्षा दें। दैत्यराज ने पुत्र को आचार्य शुक्र के पुत्र षण्ड तथा अक्रम के पास भेज दिया। दोनों गुरुओं ने प्रयत्न किया। प्रतिभाशाली बालक ने अर्थ, धर्म, काम की शिक्षा सम्यक रूप से प्राप्त की, परंतु जब पुनः पिता ने उससे पूछा तो उसने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन इन 9 भक्ति को ही श्रेष्ठ बताया। इसे मार डालो, यह मेरे शत्रु का पक्षपाती है। रुष्ट दैत्यराज ने आज्ञा दी। असुरों ने आघात किया। फलक मुंड गए, खड़ग टूट गया, त्रिशूल टेढ़े हो गए, पर वह कोमल शिशु अक्षत रहा। दैत्य चौंक गए। प्रहलाद को विष दिया गया, पर वह जैसे अमृत हो सर्प छोड़े गए उनके पास, और वे फण उठाकर झूमने लगे। मत्त गजराज ने उठाकर उन्हें मस्तक पर रख लिया। पर्वत से नीचे फेंकने पर वे ऐसे उठ खड़े हुए जैसे सैया से उठे हों। समुद्र में पाषाण बांधकर डुबाने पर 2 क्षण पश्चात ऊपर आ गए। घोर चिता में उनको लपटें शीतल प्रतीत हुई। गुरु पुत्रों ने मंत्र बल से कृत्या राक्षसी उन्हें मारने के लिए उत्पन्न की, तो वह गुरु पुत्रों को ही प्राणहीन कर गई। प्रहलाद ने प्रभु की प्रार्थना करके उन्हें जीवित किया। अंत में वरुण पास में बांधकर गुरु पुत्र पुनः उन्हें पढ़ाने ले गए। वहाँ प्रहलाद समस्त बालकों को भगवत भक्ति की शिक्षा देने लगे। भयभीत गुरु पुत्रों ने दैत्येंद्र से प्रार्थना की, यह बालक सब बच्चों को अपना ही पाठ पढ़ा रहा है। तू किस के बल से मेरे अनादर पर तुला है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बांध दिया और स्वयं खड्ग उठाया। प्रहलाद निर्भय थे। कहाँ है वह? हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझमें, आप में, खड्ग में, सर्वत्र। प्रहलाद ने कहा, सर्वत्र इस स्तंभ में भी। हिरण्यकशिपु ने कहा, निश्चय। प्रहलाद ने वाक्य के साथ दैत्य ने खंभे पर घूंसा मारा। स्तंभ से बड़ी भयंकर गर्जना का शब्द हुआ। एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा, समस्त शरीर
उस मनुष्य का और मुख सिंह का, बड़े बड़े नख एवं दांत, प्रज्वलित नेत्र, बड़ी भीषण आकृति खंबे से प्रकट हुई। दैत्य के अनुचर झपटे और मारे गए अथवा भाग गए। हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। छटपटाते हुए दैत्य चिल्लाया, दिन में या रात में ना मरूंगा। कोई देव, दैत्य, मानव, पशु मुझे न मार सकेगा। भवन में या बाहर मेरी मृत्यु ना होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थ सिद्ध होंगे। भूमि, जल, गगन, सर्वत्र मैं अवध्य हूँ। नरसिंह बोले, यह संध्या काल है, मुझे देख कि मैं कौन हूँ। यह द्वार की देहली, ये मेरे नख और यह मेरी जगह पर पड़ा। तू अट्टहास करके भगवान ने नखों से उसके वक्ष को विदीर्ण कर डाला। वह उग्र रूप देखकर देवता डर गए। ब्रह्मा जी अवसन्न हो गए। महालक्ष्मी दूर से लौट आई और प्रहलाद, वे तो प्रभु के वर प्राप्त पुत्र थे, उन्होंने स्तुति की। भगवान नरसिंह ने गोद में उठाकर उन्हें बैठा लिया और स्नेह से चाटने लगे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। ऐसी कृपा करो कृपा मई राधे, तुझे भूलूं ना मैं पल भर राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। मैं तो तेरी हूँ राधे, कहाँ भागी जाए कृपा कर राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, 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 राधे गोविंद गोविंद राधे राधे।